देखिए, एक शक्तिशाली जीवन जीने के लिए आपको एकांत साधना करनी पड़ेगी। विसंगतियों से दूर रहना पड़ेगा। एकांत में स्वयं को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। जब आप एकांत में होते हैं और स्वयं से साक्षात्कार होता है, तब आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरियां क्या है। तो जब हम एकांत में बैठकर खुद की समीक्षा करते हैं, तब हम जान पाते हैं कि किन परिस्थितियों के आगे हम घुटने टेक देते हैं और हम एकांत साधना करके उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हर व्यक्ति शक्तिशाली जीवन जीना चाहता है, परंतु हमें यह ही नहीं पता होता है, हम अपने आप को जानते ही नहीं। आज के समय में हम विसंगतियों से इतना घिर चुके हैं कि हमको स्वयं से बात करने का समय ही नहीं है। यदि आप एक बार स्वयं को जानने लगते हैं, अपनी क्षमता को जानने लगते हैं, तो अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमें एकांत से भय लगता है। एकांत से भय मत खाइए। एकांत में स्वयं को विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार कीजिए। जब आप इस अभ्यास को करते हैं, तो आप किसी पर निर्भर नहीं रहते। जरा सोच करके देखिए कि आपका जीवन कितने लोगों पे निर्भर होकर चल रहा है। आप भोजन के लिए निर्भर हैं, आप अपने प्रयासों के लिए निर्भर हैं, आप कुछ सीखने के लिए निर्भर हैं। यही आपको धीरे धीरे कमजोर बनाता जाता है। यदि एकांत में स्वयं से लक्ष्य के प्रति साधना करना सीख गए, तो कमजोरियां नहीं रह जाएंगी। आपका जीवन उदाहरण बनने लगेगा। परंतु हम एकांत से दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि हम एकांत से दूर भागकर अपने जीवन को आनंदित बनाना चाहते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम जब एकांत में होंगे तो हम करेंगे क्या? एक बार प्रयास करके देखिए। एकांत में स्वयं की समीक्षा करिए। बैठकर अपने सभी जहां जहां आपकी असफलताएं आपको मिली हैं, उन सभी प्रयासों की समीक्षा करके देखिए। उस समीक्षा से जो निष्कर्ष निकलेगा, वो निष्कर्ष आपके जीवन का सार होगा। और वही व्यक्ति प्रभावशाली होता है, वही व्यक्ति शक्तिशाली होता है, जो अपने जीवन से प्राप्त सार को जानता है, जिसने अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त किया होता है। और इसे जानने के लिए आपको एकांत साधना करनी पड़ेगी। ठीक है?